राजस्थान में गुड्डा मलानी क्षेत्र से विधायक हेमराम चौधरी का अपनी मांगों को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजने के बाद से गुड्डा मलानी क्षेत्र में विकास कार्यों के ठप होने और कोविड-19 कार्यों में क्षेत्र में तेल कंपनियों द्वारा कार्य नहीं कराने से नाराज विधायक हेमराम चौधरी एयर इंजरी से जुड़े रागेश्वरी गैस टर्मिनल के मुख्य गेट पर धरना दे रहे हैं। हेमराम की रात भी धरना स्थल पर ही गुजरी है। इधर हेमराम चौधरी के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी भी उतर आए हैं। उन्होंने भी हेमराम चौधरी प्रकरण में कांग्रेस की स्थिति बिगड़ने की बात कही है। वहीं मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद गुड्डा मलानी विधायक लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में जमे हुए हैं। बीते दिन शनिवार को उन्होंने केरन की रागेश्वरी गैस टर्मिनल के मुख्य गेट पर धरना देना शुरू किया है। उनका आरोप है कि तेल कंपनी पर क्षेत्र के विकास में धनराशि खर्च नहीं करने को लेकर है। कंपनी के CSR फंड आवंटन और स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर उनकी नाराजगी है। अपनी मांगों के साथ ही उन्होंने रात भी केरन वेदांता के RGT के द्वार पर ही बिताई है। मांगे पूरी नहीं होने तक उन्होंने धरना जारी रखने जाने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि कंपनी CSR फंड का पैसा अस्पताल या उपकरण खरीदने में खर्च करे, लेकिन कंपनी ने अब तक ना तो पैसा खर्च किया है और ना ही कोई जवाब दिया है। किसानों की हजारों बीघा जमीन ली है। कंपनी को किसानों के लिए CSR फंड से पैसा खर्च करना चाहिए, यह नियमों में भी है। कंपनी ने CSR फंड का पैसा अगर खर्च किया है तो कहां किया है, इसकी जानकारी दे कि हकीकत में काम हुआ क्या है। वहीं जोधपुर संभाग से सचिन खेमे के महत्वपूर्ण माने जाने वाले जाट नेता और पूर्व मंत्री के साथ वर्तमान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने हेमराम के समर्थन में आगे आए हैं और राजेंद्र चौधरी ने हेमराम से बात कर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया है कि वे उनके साथ हैं और यह स्थिति बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि हेमराम चौधरी के इस्तीफा प्रकरण से मारवाड़ में कांग्रेस की स्थिति को नुकसान होगा, साथ ही पार्टी की मुश्किलें और बढ़ेगी। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से अपील भी की है कि समय रहते अविलंब प्रकरण को निपटाना चाहिए। राजेंद्र चौधरी ने विधायकों के काम नहीं होने की बात कही है और इस विषय को गंभीर बताते हुए शीघ्र ही आला कमान को विषय का हल निकालने के लिए कहा है। हेमराम के समर्थन में बयान देने से अब दो घड़ों में बटी कांग्रेस के भीतर विषय फिर से तुल पकड़ लेगा। वहीं आपको बता दें, सत्ता और संगठन में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटसरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सहित अन्य नेता इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने में दिल्ली जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले स्वयं लोड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोविड-19 ताउते चक्रवात लोगों को संभाले या घर वालों से स्वयं का इशारा कांग्रेस के ही असंतुष्ट विधायकों को लेकर है। अपने ट्वीट में स्वयं लोड ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भी टैग किया है, जिससे कि साफ संकेत हैं कि कांग्रेस के भीतर चल रही सियासी खींचतान से कांग्रेस आला कमान को अवगत कराया जाए। स्वयं लोड ने भले ही अपने इस ट्वीट में किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा हेमराम चौधरी पर ही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के टिकट नहीं मिलने पर संयम लोड ने इस बार सिरोही जिले से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनाने में अपना समर्थन दिया। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। साथ ही उनके ट्वीट पर अक्सर गहलोत विरोधी ही रहते हैं। वहीं प्रदेश में पायलट कैंप के एक अन्य नेता चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बयान ने भी राजनीतिक सरगर्मियों को हवा दी है।
उन्होंने कहा है कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते हैं। बहुत विभाग बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, ऐसे में वहां अधिकारी हावी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेमराम से वार्ता करने की जरूरत है। वे सीनियर लीडर हैं। सीनियर नेताओं की जब सुनवाई नहीं होती तब वो अपना इस्तीफा देते हैं। उन्होंने कहा है कि विधायकों पर अफसरशाही हावी है। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग की है। साथ ही आला कमान से हेमराम चौधरी के इस्तीफे की वजह जानने के लिए अपील कर इस्तीफा वापस लेने की मांग की है। इससे पहले बाड़मेर के चदबदरा इलाके से ही विधायक प्रजापत ने भी इस मसले पर हेमराम की पीड़ा को बयां की थी। वहीं सरकार ने अपनी अनदेखी और कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने से नाराज विधायक हेमराज ने इस्तीफा देने के बाद इस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा हेमराम चौधरी ने फोन पर बात की। वहीं क्षेत्र के काबीना मंत्री हरीश चौधरी ने भी तकरीबन 10 मिनट तक हेमराम चौधरी से बात की। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 1-2 दिनों में हेमराम जयपुर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो हेमराम का जयपुर जाने का बुधवार को कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते वे यात्रा नहीं कर पाए। अब गुरुवार को वह अपने निवास से जयपुर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के साथ हेमराम की होने वाली मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटसरा ने हेमराम चौधरी को जयपुर आकर अपनी बात रखने को कहा है। डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ये पारिवारिक मामला है और जल्द ही मिल बैठकर इसको सुलझा लेंगे। वहीं आपको बता दें, हेमराम चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के साथ साथ जाट समाज के प्रतिनिधि के रूप में भी बागडोर क्षेत्र में स्थापित नेता हैं। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट धरे के करीबी माने जाते हैं। गत वर्ष कांग्रेस के राजनीतिक ड्रामे और बाड़ाबंदी में भी पायलट के साथ मानेसर में रहे थे। इससे पहले विगत वर्ष फरवरी में भी उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन हाईकमान से हुई बातचीत के बाद वह मामला ज्यादा नहीं बढ़ पाया था और इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद अब एक बार फिर से उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजकर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें, फरवरी 2019 में भी गुड्डामलानी विधायक हेमराम ने अपना इस्तीफा सौंपकर सभी को चौंका दिया था। मीडिया से बातचीत में अपने दर्द को साझा करते हुए हेमराम ने कार्यकर्ताओं की पीड़ा को जाहिर किया था। उन्होंने कांग्रेस काल में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और उनके किसी तरह के काम नहीं होने की शिकायत भी की थी। उनकी किसी भी सिफारिश को सरकार में प्राथमिकता के तौर पर नहीं रखे जाने से तंग हेमराम ने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने के साथ खुद के काम भी नहीं होने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। अब हेमराम के इस्तीफे के बाद राजस्थान कांग्रेस में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।